हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में भी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इसी चीज़ के ऊपर रहेगा कि जिस तरह से हमारे दिमाग में हिंदी के सेंटेंसेस आते हैं हम उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है। एक बंदे ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी, बहुत ही ऑफेंसिव वे में उसने बोला था कि सब ये समझाते हैं कि इंग्लिश में सोचो, आप ये बताते हो हिंदी में सोचो। भाई इंग्लिश में बनाने के लिए पहले उसको समझना ज़रूरी है। उसको समझोगे ऐसे जब अपनी लैंग्वेज में पहले उसको कन्वर्ट कर सकोगे तभी उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आपको जैसे समझ में आए आप उससे समझो, लेकिन ये मेरा ही तरीका है और मैं सबको इसी तरीके से बताता हूँ और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप पहला सेंटेंस जो है यहाँ पे आप उसको देखेंगे तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे तुझे दिखी वो, सिर्फ इतना बनाओ तुझे दिखी वो। ठीक है, और कुछ नहीं सोचना है दिमाग में, सिर्फ तुझे दिखी वो ट्रांसलेट करो। नहीं कर पाते हैं तो इस तुझे दिखी वो को जो लोग अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, जो लोग बिल्कुल सीख रहे हैं, जिन्होंने सेंटेंसेस सीख लिए हैं बनाना, अब वो स्पोकन में आ रहे हैं, सो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है तुझे दिखी वो। इस सेंटेंस को पहले उस स्ट्रक्चर में समझना जिससे वो सेंटेंस बना सकें। ठीक है। सो तुझे दिखी वो का मतलब क्या तूने उसको देखा, ये वाला सेंस है। तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है आपका। डिड यू सी हर, लड़की की बात चल रही है देखने की, तो यहाँ पे डिड यू सी हर। अगर लड़के की बात चले तो डिड यू सी हिम आ जाता। ठीक है। सो डिड यू सी हर, तूने उसे देखा, ये वाला सेंस है, क्या तूने उसे देखा। लेकिन हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, तुझे दिखी वो, तुझे दिखा वो, उस रास्ते में तुझे दिखा वो, इस तरीके से। ठीक है। सो तुझे दिखा वो, सो डिड यू सी हिम, इस तरीके से बोलेंगे यहाँ पे कि क्या तूने उसको देखा। तो पहले आपको सेंस समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में तो आप तभी सोचोगे ना। तो ये चीज़ बहुत छोटी सी है लेकिन समझने की ज़रूरी है। सो तुझे दिखी वो, डिड यू सी हर। अब ये कह रहा है रोहन तू तो गोरा है ही। ठीक है। अब यहाँ पे तो के लिए मैंने बताया हुआ और ही के लिए मैंने बताया हुआ है। मोस्टली 80% जगह आपको इनकी इंग्लिश बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खासकर जब हम हिंदी बोलते हैं, जब हम हिंदी से कन्वर्ट करते हैं। जहाँ पे तो से शुरू हो रहा है आप वहाँ पे बनाएंगे तो के लिए, लेकिन वैसे तो नहीं लगता है। मैं तो उससे बात भी नहीं करता, इसमें तो के लिए कुछ नहीं बनेगा। मैं उससे बात नहीं करता तो क्या हुआ, अब तो क्या हुआ, इसको हम यहाँ पे इसमें तो से बनता है, यहाँ पे तो की इंग्लिश लगेगी। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है रोहन तू तो गोरा है ही, सो मतलब सेंटेंस क्या है, रोहन तू गोरा है, ये है। सो तो और ही को थोड़ा इग्नोर करो। सो रोहन तू गोरा है, रोहन यू आर फेयर, मतलब तू तो गोरा है ही। अगर मैं किसी से बोलूँ भाई वो तो पागल है ही, तू क्यों पागल हो रहा है, सो ही इज़ मैड, वाई आर यू गेटिंग मैड। ठीक है। सो तो और ही को हम इस तरीके से हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सो रोहन तू तो गोरा है ही, रोहन यू आर फेयर, लेकिन वो तो तुझसे कहीं ज़्यादा गोरी है, या फिर तुझसे बहुत ज़्यादा गोरी है, या फिर हम हिंदी में कैसे बोलते हैं वो तो तुझसे भी ज़्यादा गोरी है, तुझसे भी गोरी है, इस तरीके से। बट शी इज़ मच फेयरर दैन यू। मच का मतलब क्या आया यहाँ पे, जो मैंने जो यहाँ पे सेंस आया कि कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि शी इज़ फेयरर दैन यू तो वो तुझसे गोरी है, वो तुझसे गोरी है, लेकिन मच लगा दिया कहीं ज़्यादा, तुझसे कहीं ज़्यादा गोरी है। तो ये वाला कौन सा सेंटेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे पता नहीं मेरे वीडियो बनाने की खुशी में शायद पटाखे फोड़ रहे थे। ठीक है। तो हाँ यहाँ पे क्या है, तो ये मैं बता रहा था कि सिंपल पास्ट सेंटेंस मतलब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे इज़ एम आर का यूज़ होता है। प्रेजेंट में पास्ट वाला होगा सो वॉज वर का यूज़ होगा, जो पास्ट कॉन्टीन्यूस में जो यूज़ होता है सेम। फ्यूचर में जो यूज़ होगा, फ्यूचर में अगर कोई एक्शन नहीं है सो वहाँ पे सिंपल फ्यूचर में विल बी का यूज़ होगा, जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में होता है। सो सिंपल प्रेजेंट में जहाँ पे एक्शन नहीं होता है वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वाले जो वर्ब्स होते हैं उनका यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब्स का। तो जो हमारे होते हैं इज़ एम आर। ठीक है। लेकिन वो तुझसे कहीं ज़्यादा गोरी है, सो शी का यूज़ होगा, शी के साथ क्या लगेगा, इज़। बट शी इज़ मच फेयरर दैन यू। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो दैन का यूज़ इस तरीके से होता है। ठीक है। कि अगर आपको जैसे बोलना हो सर ये वीडियो पिछली वाली से अच्छी है, या फिर ये वीडियो बाकी सबसे अच्छी है, आपको कुछ भी बोलना हो, सो दिस वीडियो इज़ बेटर दैन द प्रीवियस वन। ठीक है। दिस चैनल इज़ बेटर दैन द अदर्स, इस तरीके से आप कंपेयर जब करते हैं। ठीक है। माई इंग्लिश इज़ बेटर दैन हिज, या फिर माई इंग्लिश इज़ बेटर दैन यू, इस तरीके से जब हम बोलते हैं। सो बेटर और THAN, यहाँ पे आप अच्छा भी बता सकते हो बुरा भी बता सकते हो। ठीक है। माई इंग्लिश इज़ लाइक वर्स्ट दैन हिम, इस तरीके से। यू आर शॉर्टर दैन मी, यू आर नॉट टॉलर, इस तरीके से हम बोल देते हैं। सो लेकिन वो तो तुझसे कहीं ज़्यादा गोरी है, बट शी इज़ मच फेयरर दैन यू। अब ये कह रहा है ज़फ़र पागल है, वो हमेशा बकवास करता रहता है।
ठीक है। सो यहाँ पे ज़फ़र पागल है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना यार तुम भी ना पागल ही हो, तुम भी हद करते हो, जैसे हम इस तरीके से बोलते हैं ना यार तुमसे भी ना हद है, तुम ना पागल ही हो बिल्कुल, ये हम दोस्ती यारी वाली जो बात करते हैं इसमें हम इसको ऐसे बोलते हैं कि ज़फ़र इज़ टू मच। यार मैं किसी को बोलूँ यार यू आर टू मच, यार तू भी ना, जैसे किसी ने बहुत ही बकवास सा कोई चुटकुला सुनाया, बहुत ही बकवास सा कोई जोक मारा, तो वहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं यार यू आर टू मच, यार मतलब तुझसे ना हद है, तू पागल है, वो वाला। सो ज़फ़र पागल है, ज़फ़र इज़ टू मच, वो हमेशा बकवास करता रहता है, ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस। अब ये जो सेकंड वाला पहला वाला जो सेंटेंस है ज़फ़र पागल है, तो ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक कंडीशन बता रहे हैं। सो ज़फ़र सिंगुलर है तो इज़ लग गया। जो दूसरा है वो हमेशा बकवास करता है, मतलब वो हमेशा बकवास करता रहता है इस तरीके से। सो यहाँ पे बकवास करना क्या होता है, टॉक नॉनसेंस, ठीक है, टॉक नॉनसेंस, ठीक। सो यहाँ ये वाला सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो सिंगुलर की बात चल रही है, अब सिंगुलर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, डज लगता है। सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डज छुप जाएगा। डज किस में छुपेगा, एक्शन के अंदर। एक्शन क्या है, टॉक, तो टॉक का टॉक्स हो जाएगा। अगर मैं यहीं इसी को नेगेटिव बनाऊंगा सो ज़फ़र डज नॉट टॉक आ जाएगा, क्योंकि डज बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे छुपेगा सिंपल सेंटेंस है। सो ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, वो हमेशा बकवास करता है या फिर वो हमेशा बकवास करता रहता है, ठीक। अब ये कह रहा है मिसेस मुखर्जी जब भी वो तुम्हारे बारे में बात करती हैं, ठीक है, तो जब भी वो तुम्हारे बारे में बात करती हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे तीहे से समझ जाओ, ठीक है। सो जब भी के लिए हम क्या बोलते हैं, वैन एवर, कहीं भी क्या बोलेंगे, वेयर एवर, कुछ भी, ठीक है, वॉट एवर, इस तरीके से, कोई सा भी, विच एवर, ठीक। तो एवर हम भी वाले सेंस में लगा देते हैं, ठीक। सो ये कह रहा है कि मिसेस मुखर्जी जब भी वो तुम्हारे बारे में बात करती हैं, तो पहले जब भी के लिए लगा दिया व्हेन एवर, वो तुम्हारे बारे में बात करती हैं। सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डज छुपेगा क्योंकि सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर की बात हो रही है, शी की बात हो रही है। सो व्हेन एवर शी टॉक्स अबाउट यू, टॉक के अंदर फिर एस छुप गया। सो वैन एवर शी टॉक्स अबाउट यू, जब भी वो तुम्हारे बारे में बात करती हैं, वो बस तुम्हारी तारीफ़ें ही करती हैं, वो बस तुम्हारी तारीफ़ें करती हैं। ऑल शी डज इज़ साइन प्रेज ऑफ यू। अब साइन प्रेज ऑफ ये एक टर्म है, इसका मतलब होता है किसी की तारीफ़ों के पुल बांधना, तारीफ़ें करना, इस तरीके से, ठीक। सो ऑल शी डज, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ऑल शी डज मतलब वो बस यही करती हैं, वो बस क्या करती हैं, ये जो सेंस है, वो बस क्या करती हैं, तुम्हारी तारीफ़, ठीक। सो व्हाट आई वांट इज़, मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला। और एक तो सवाल हो गया व्हाट डू यू वांट, यार ऑल आई वांट इज़ टू जस्ट लीव मी अलोन, कि मैं बस इतना चाहता हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। सो ऑल शी डज, वो बस ये करती हैं, इज़ साइन प्रेजेज यू, ठीक है, ऑल शी डज इज़ साइन प्रेजेज यू, कि तुम्हारी तारीफ़ें करती हैं। अब ये कह रहा है क्या उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया, ठीक है, क्या उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया, ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, बताया, क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर आप चाहो प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंस में भी बना सकते हो, क्योंकि अगर बताया होगा पास्ट में तो इम्पैक्ट तो उसका अभी भी होगा। क्या इम्पैक्ट होगा, कि उसको मेरे बारे में पता होगा। सो इसको आप ऐसे बना सकते हो, हैज़ शी टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट मी, कि क्या उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया है। आप इसको पास्ट इंडेफिनिट भी ले सकते हो, कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया। सो डिड शी टेल यू एनीथिंग अबाउट मी, ठीक है, डिड शी टेल यू, क्या उन्होंने तुम्हें बताया। अब जो सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूं, मैंने कई बार बताई है, जो मेन वर्ड होता है पहले आ जाता है, मतलब जबकि हेल्पिंग वर्ब होती है पहले आ जाती है। यहाँ पे क्या है, डिड, ठीक है। सो या तो क्या शुरू में लगा हुआ हो, ये समझ जाओ, या फिर कोई भी ऐसा सवाल जिसमें क्या शुरू में नहीं भी लग रहा, लेकिन तब भी मैं उसका जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ। मतलब मैंने सिर्फ इतना पूछा किसी से, अगर इसी सेंटेंस को लूँ तो सिर्फ इतना, उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया, तो ये मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या नहीं लगाया शुरू में, तब भी इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो हम इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे, डिड शी टेल यू एनीथिंग अबाउट मी। अब ये कह रही है उन्होंने मुझे, ये उन्होंने नहीं है, उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया है, मैं और कुछ सोच भी नहीं पाती, ठीक है, उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया। तो ये भी आप सेंटेंस चाहो सो पास्ट इंडेफिनिट में ले लो, चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में ले लो। मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। शी टोल्ड मी सो मच, उन्होंने मुझे इतना बताया, ये तो सिंपल सा इतना सेंटेंस हो गया। शी टोल्ड मी सो मच, ये पास्ट इंडेफिनिट। दैट, इतना सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, कि उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया, शी टोल्ड मी सो मच। अब है कि मैं कुछ और सोच भी नहीं पाती,
तो कर पाना, कर सकना। सो इस वाले सेंटेंस में जिसमें क्षमता, ताकत की बात चलती है, वो कैन वाले सेंटेंस होते हैं। सो शी टोल्ड मी सो मच दैट आई कैन नॉट इवन हैव अ थॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी लग रहा हो, इंग्लिश में इवन उससे पहले लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या रहा, कुछ और सोच भी। ठीक है, तो इवन किससे पहले आ जाएगा, कुछ और सोच से। ठीक है, सो इवन हैव अ थॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये स्ट्रक्चर तब समझ में आएगा इवन का। ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। आप सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बना सकते हो कि सर मैंने ये सेंटेंसेस बनाए हैं, मैं चेक कर लूँगा। ठीक, सो उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया है कि मैं और कुछ सोच भी नहीं पाती। शी टोल्ड मी सो मच दैट आई कैन नॉट इवन हैव अ थॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। या फिर हैव अ थॉट की जगह आप थॉट भी लगा सकते हो, दैट आई कैन नॉट इवन थिंक। आप यहाँ पे थिंक भी लगा सकते हो, दैट आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब हैव अ थॉट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में सोच का ध्यान देना। ठीक है, डिड यू गिव अ थॉट। ठीक, तो थॉट ही यूज़ होता है यहाँ पे एक कंडीशन बताने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं आता कि डिड यू गिव अ थिंक, ऐसे नहीं होगा। सो डिड यू गिव अ थॉट। ठीक है, तो ये मत कंफ्यूज होना कि डिड तो हमने लगा दिया, थॉट क्यों आया। सो गिव अ थॉट। ठीक है, इसका मतलब यही होता है किसी की चीज़ के बारे में ध्यान, वो वाली चीज़ कि कुछ भी और सोच ही नहीं पाती। इवन हैव अ थॉट अबाउट, आई कैन नॉट इवन हैव अ थॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। अब ये करें, उन्होंने मुझे बोला सिर्फ इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई। मतलब मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मिलने आई क्योंकि उन्होंने मुझे बोला। सो आई केम टू सी यू, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई केम टू सी यू। अब सी यू की जगह आप सोचोगे मीट यू लगाना था, मिलने के लिए। सी का मतलब देखना होता है। मैंने कई बार बताया है कि सी का मतलब मिलना भी होता है। जैसे हम बोलते हैं सी यू इन दी पार्टी, सी यू इन दी ऑफिस, तो मतलब ऑफिस में मिलते हैं, पार्टी में मिलते हैं। आई सी यू इन दी इवनिंग। ठीक है, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। तो सी का यूज़ मिलने के तौर पर भी होता है। सो आई केम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आई, पास्ट इंडेफिनिट है ये, कम की सेकेंड फॉर्म। मैं तुमसे मिलने आई ओनली बिकॉज। ओनली बिकॉज का मतलब होता है सिर्फ इसीलिए। ओनली बिकॉज शी इंस्टेड, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने इंस्ट किया, मतलब उन्होंने मुझसे बोला। इंस्टेड का सॉरी इंसिस्ट का मतलब होता है किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए मजबूर करना, वो होता है इंसिस्ट। कि यार अगर मेरा कोई दोस्त घर पे आया और वो कह रहा है कि यार नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, और आप बोलो यार आई इंसिस्ट कि प्लीज़ पी, मतलब मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मैं मजबूर कर रहा हूँ तुझे उस चीज़ के लिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो वाला सेंस है इंसिस्ट के अंदर। ठीक है, सो आई केम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आई ओनली बिकॉज, क्योंकि, सिर्फ इसीलिए, सिर्फ क्योंकि शी इंस्टेड, उन्होंने मुझे बोला। सो सेंस क्या बना पूरा, उन्होंने मुझे बोला सिर्फ इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई। आई केम टू सी यू ओनली बिकॉज शी इंस्टेड। ठीक है, मैंने इस वीडियो को इसलिए देखा क्योंकि मुझे पसंद आई। ठीक है, सो आई वॉच दिस वीडियो कंप्लीट ओनली बिकॉज आई लाइक द सेंटेंसेज एंड लाइक द स्ट्रक्चर्स। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक, ये कहते दरअसल मैं कभी शादी नहीं करना चाहती, एक्चुअली आई नेवर वॉन्ट टू गेट मैरिड। ठीक है, आई नेवर वॉन्ट टू गेट मैरिड। अब ये क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे डू क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मैंने नेवर लगा दिया। अब अगर मैंने नेवर लगाया है मैं फिर डू लगाऊँ, उसका सेंस नहीं बनता। ठीक है, नेवर के अंदर सेंस आ गया कभी नहीं का। अगर मैं इसको सिंपल बनाऊँ, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड एवर, तो वो एवर आ जाएगा। जब मैंने नेवर लगा दिया तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई नेवर वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। ये कह रहे प्लीज़ मेरे लिए इस प्रस्ताव को मना कर दो। अब प्रस्ताव क्या होता है, प्रपोजल। ठीक है, प्रस्ताव होता है प्रपोजल। सो प्लीज़ मेरे लिए इस प्रस्ताव को मना कर दो। अब मैंने ये भी चीज़ बताई है कि जब भी आप किसी को कोई चीज़ करने के लिए बोलोगे या फिर ना करने के लिए भी बोलो कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, वो डू डज ही यूज़ होता है इन सेंटेंसेस में। ठीक है, वहाँ डू डज ही यूज़ होगा और सिंपल उसी रूल की तरह चलेगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलता है। ठीक है, कि आई कि अगर डू छुप रहा है तो एक्शन में चेंज नहीं आएगा, सेम। अब ये कह रही है प्लीज़ मेरे लिए इस प्रस्ताव को मना कर दो, प्लीज़ डिनाई दिस प्रपोजल फॉर मी। अगर ये बोलेगी इस प्रस्ताव को मना मत करो, सो प्लीज़ डू नॉट डिनाई दिस प्रपोजल, तो डू ही लगेगा इसमें। ठीक है, सो ये कह रही है प्लीज़ मेरे लिए इस प्रस्ताव को मना कर दो। डिनाई का मतलब होता है मना कर देना, खारिज कर देना। ठीक है, वो वाला होता है। प्लीज़ डिनाई दिस प्रपोजल फॉर मी। तुम कोई भी वजह दे सकते हो, वजह मतलब कारण, वजह, रीज़न। ठीक है, सो दे सकते हो। अब ये तो कैन वाला सेंटेंस ही है, सिंपल सेंटेंस है। यू कैन गिव एनी रीज़न, एनी मतलब कोई भी। ठीक है, यू कैन गिव एनी रीज़न, कोई भी रीज़न। अब इसने पूछा जैसे क्या, लाइक वॉट, लाइक वॉट, जैसे क्या। सिर्फ आप लाइक भी लगा सकते हो, लाइक जैसे, इस तरीके से।
तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं। तुम कह सकते हो, ये हो गया कैन वाला। मैं तुम्हें पसंद नहीं आई, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया? ठीक है। सो तुम कह सकते हो, यू कैन से तुम कह सकते हो कि दैट मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। अब इसकी इंग्लिश बनाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं आई, सिर्फ ऐसे ही बनाना है, लेकिन आप इसको पहले दिमाग में ट्रांसलेट करोगे कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आई मतलब तुमने मुझे पसंद नहीं किया, वैसा वो वाला सेंटेंस। सो यू डिड नॉट लाइक मी, मैं तुम्हें पसंद नहीं आई, हिंदी में हमने ऐसे बोला। इंग्लिश में कैसे बनाया कि यू डिड नॉट लाइक मी, कि तुम उनको ये बोलो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आई, यू डिड नॉट लाइक मी, इस तरीके से। अब ये कह रहा है तो तुम चाहती हो कि मैं ना चाहते हुए भी उनसे झूठ बोलूं। अब देखिए, ना चाहते हुए भी, मन मार के, अपनी इच्छा के विरुद्ध, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो इच्छा के विरुद्ध, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगेंस्ट माय विल, या फिर अगेंस्ट समवन्स विल, कि उसने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये जाके काम किया। सो अगेंस्ट माई विल का मतलब होता है इच्छा। जैसे विल पावर होती है ना, इच्छा शक्ति, कि किसी इंसान ने अगर ठान लिया, उसकी विल पावर होती है वो, ठीक है। सो अगेंस्ट माई विल, मेरी इच्छा के ख़िलाफ़, मेरे ना चाहते हुए, हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। ना चाहते हुए भी मुझे उसको पीटना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा बोलना पड़ा। सो आई हैड टू से दिस अगेंस्ट माई विल, ठीक है, इस तरीके से। सो तुम चाहती हो मैं ना चाहते हुए भी उनसे झूठ बोलूं। सो यू वॉन्ट मी टू लाई टू हर अगेंस्ट माई विल। सो अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम गाना गाओ, सो आई वॉन्ट यू टू सिंग, ये होता है स्ट्रक्चर। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ तुमसे कि तुम गाना गाओ, आई वॉन्ट यू टू सिंग, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मैं चाहता हूँ कि तुम ये पॉइंट समझो, ठीक है। सो इसने इस तरीके से बोला, सो यू वॉन्ट मी टू लाई टू हर अगेंस्ट माई विल, तो तुम चाहती हो मैं उनसे झूठ बोलूँ मेरे ना चाहते हुए भी। एक है रोहन, मैं एक कामकाजी महिला हूँ, मैं अच्छा कमाती हूँ, ठीक है। सो मैं एक कामकाजी महिला हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है, प्रेजेंट की बात चल रही है, आई के साथ एम लगा देंगे। सो रोहन, आई एम अ वर्किंग वूमन, आई एम अ वर्किंग वूमन, ठीक है। अब मैं अच्छा कमाती हूँ, मैं अच्छा कमाती हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहूती है, ऐसा समझ जाओ। और आई अर्न वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में क्या होता है? डज, सॉरी, डू एक्शन में छुप जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे प्लूरल है, सो आई वी यू दे है, तो डू छुप जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई अर्न वेल। अगर मैं ही की बात करूँ, सो ही अर्न्स वेल, एस लग जाएगा क्योंकि डस छुपेगा। अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ, आई डू नॉट अर्न वेल, सिंगुलर का बनाऊँ, ही डज नॉट अर्न वेल, तब डस बाहर आ गया तो अर्न्स का अर्न बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे है मैं अच्छा कमाती हूँ, आई अर्न वेल। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस आ गया, आई के साथ एम लग जाएगा। सो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर होना, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट हम बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भर, ठीक। सो मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। अब ये कह रहा है मैं इस मुलाकात में सीख गया हूँ। सो इन दिस मीटिंग, अब सीख गया हूँ, अब या हूँ यू है से समझ जाओ, या फिर मैं सीख चुका हूँ, वो वाला सेंस है। सो ये वाला सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म आएगी। सो इन दिस मीटिंग, इस मुलाकात में मैं सीख गया हूँ, मैं सीख चुका हूँ। आई हैव लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म, आई हैव लर्नड, मैं सीख गया हूँ या सीख चुका हूँ कि तुम बहुत आत्मविश्वासी और स्वतंत्र हो, ठीक है। दैट यू आर, अब ये वाला सेंटेंस में भी कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है ना। सो क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा। अब यू की बात चल रही है, तुम बहुत, सो तुम के लिए यू लगेगा, यू के साथ क्या आएगा? आर। सो दैट कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ठीक है। जैसे हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं ना, स्वतंत्र दिवस, सो ये वही बोल रहा है कि दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तुम बहुत आत्मविश्वासी एंड इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र हो। एक बात बोलूं, अब हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं यार, एक बात बोलूं, थोड़ा एक ये हम ऐसा तब बोलते हैं जब हम थोड़ा फॉर्मल जा रहे हैं, दोस्तों के सामने नहीं बोलते हैं भाई ऐसा है मेरी बात सुन, वहाँ तो हम ये चीज़ बोल देते हैं। लेकिन जब हम कहीं थोड़ा फॉर्मल होते हैं किसी अनजान के साथ, या फिर किसी अपने सीनियर के, या फिर अगर गर्लफ्रेंड है या फिर कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, वहाँ पे हम इस तरीके से जाते हैं। यार एक बात बोलूँ, मे आई से समथिंग। अब आप मे की जगह कैन भी लगा सकते हो, शैल आई भी लगा सकते हो,
ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हो। जैसे हम एंट्री करने के लिए क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, तो वहाँ पे टीचर होती है, उसकी थोड़ी इज्जत होती है, तो मे का यूज़ करते हैं। कैन हम लगाते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको थोड़ा कैजुअल है, मेरे दोस्त बैठे हुए यार, कैन आई ज्वाइन यू गाइस, तो क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, तो वहाँ कैन थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। ठीक है, मे बीच में रहता है, थोड़ा सा कैजुअल थोड़ा सा फॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से। और शैल जो होता है, शैल भी बहुत फॉर्मल होता है, शैल भी बहुत फॉर्मल होता है कि मतलब बिल्कुल रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। सो यहाँ पे मैं ना मे का यूज़ किया। एक बात बोलूँ, मे आई से समथिंग, मैं कुछ कह सकता हूँ इस तरीके से। सो मे आई समथिंग, अब मैं कुछ बोलूँ, एक बात बोलूँ, इसको अगर आप ट्रांसलेट करोगे, एक बात बोलूँ इसको ट्रांसलेट करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसको पहले समझो कि मतलब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, ये वाला। सो मे आई से समथिंग, इंसान का खुद पर भरोसा ही उसकी ताकत होती है। ठीक है, सो ये क्या सेंटेंस है, ये बिना एक्शन का सेंटेंस है, इज एम आर लगेगा। अ पर्सन की बात चल रही है, एक इंसान की बात चल रही है, तो इज का यूज़ होगा। सो अ पर्सन्स ट्रस्ट, ये एपोस्ट्रोफी एस क्या है, ये है एक इंसान की, वो वाला, मतलब एक इंसान का या की, एक इंसान का खुद पर भरोसा। अ पर्सन्स ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, मतलब अपने आप में, इन हिमसेल्फ। आप हिमसेल्फ की जगह इटसेल्फ भी बना सकते हो, इटसेल्फ, कि उसके अंदर। मैं यहाँ पे अगर जेंडर डिसाइड कर दिया, मैंने मेल यूज़ कर लिया, सो यहाँ पे मैंने हिमसेल्फ लगा दिया। सो अ पर्सन्स ट्रस्ट, एक इंसान का भरोसा, इन हिमसेल्फ, अपने आप में, खुद पर ही उसकी ताकत होती है। अब ही को इग्नोर कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंसान का खुद पर भरोसा, ताकत, उसकी ताकत होती है। सो अ पर्सन ट्रस्ट इन हिमसेल्फ इज हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सो ये थे आज के स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे, कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।